हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसमें प्रश्नावली 2 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, हम लोग का निम्नलिखित समीकरण को किसी भी विधि से हल करना है। इसको हम लोग विलोपन, प्रतिस्थापन या समीकरण निकाय किसी भी विधि से हल कर सकते हैं और x और y का मान निकालना है हमें। तो आइए देखते हैं आगे। इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसको देंगे पहला समीकरण। 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, इसको देंगे दूसरा समीकरण। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो क्या होगा, हम लोग का लिखेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे हम लोग, जो समीकरण 1 है इस समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। उसके बाद समीकरण 2 में x के जगह जो मान निकाले रखेंगे उसको रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू, इधर कितना है -1, उसके बाद y को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा +y। इधर माइनस में था, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हम लोग का, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो कितना हो जाएगा, 3x के जगह रखना है हम लोग को -1 प्लस y माइनस 2y इक्वल टू 12। अब यहाँ से क्या होगा, 3 इंटू -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को -3 प्लस 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y माइनस 2y इक्वल टू 12। अब यहाँ से इस 3 को इस साइड पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 3y माइनस 2y, तो क्या कितना बचेगा, y इक्वल टू 12 प्लस 3। ये 3 इस साइड चला गया। अब यहाँ से y इक्वल टू कितना प्राप्त हो हम लोग को, 15। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में हम लोग y इक्वल टू 15 रखते हैं, फिर x का मान निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 में y इक्वल टू 15 रखने पर समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो यहाँ से होगा x माइनस वाई के जगह रखेंगे 15 इक्वल टू -1। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x इक्वल टू कितना होगा, -1 प्लस 15। अब यहाँ से x इक्वल टू 15 -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, x इक्वल टू 14। तो हम लोग को x और y का मान मिल गया, x इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 15। ये हम लोग का आंसर है। इसमें हम लोग का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है x माइनस 2y इक्वल टू 5, इसको देंगे पहला समीकरण। 2x माइनस 4y इक्वल टू 6, इसको देंगे दूसरा समीकरण। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले समीकरण 1 से x या y दोनों में से किसी एक का मान निकालते हैं, फिर उसको हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से
x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, x इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 5 + 2y। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हम लोग का 2x - 4y = 6। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 2x के जगह हम लोग को क्या रखना है 5 + 2y - 4y = 6। अब यहाँ से क्या होगा हम लोग का 2 × 5 करेंगे तो 10 + 2 × 2y करेंगे तो 4y - 4y = 6। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 4y - 4y, तो ये हम लोग का हो जाएगा 0 = 6। अब इस 10 को हम लोग इस साइड पक्षांतर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा -10। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो चर राशि है वो चर राशि पूरा 0 हो गया है। तो यहाँ से 0 = कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग को -4। तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा हम लोग को। और जो समीकरण है उसकी रेखा क्या होगी समांतर रेखा होगी, तो यहाँ पे हम लोग को कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसी में हम लोग का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है x + y = 6। इसको देंगे पहला समीकरण, x = y + 2 इसको देंगे दूसरा समीकरण। अब हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं हम लोग x या y दोनों में से किसी एक चर का मान निकालते हैं, फिर उसको हम लोग दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही x का मान दिया है y + 2। इस x के मान को अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x = y + 2 रखने पर समीकरण 1 कितना हो जाएगा हम लोग का x के जगह क्या रखेंगे y + 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का y + 2 + y = 6। अब यहाँ से y + y करेंगे तो 2y + 2 = 6। अब यहाँ से 2y = कितना होगा 6 - 2, 6 - 2। अब यहाँ से आगे क्या होगा 2y = 4। अब यहाँ से y = कितना मिलेगा हम लोग को y = 4/2, तो y = 2 प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे और x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में y = 2 रखने पर समीकरण 2 क्या है हम लोग का x = y + 2, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को x = 2 + 2, तो x = कितना प्राप्त हुआ हम लोग को 4। x = 4 प्राप्त हुआ और y = 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम लोग का जो समीकरण है इसका अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इसमें हम लोग का चौथा नंबर का क्वेश्चन है 5x - 8y = -1। इसको देंगे पहला समीकरण। उसके बाद है 3x - 24/5y + 3/5 = 0। इसको देंगे दूसरा समीकरण। ये वाला हम लोग का क्वेश्चन प्रतिस्थापन और विलोपन से हल नहीं होगा, उसमें दोनों का मान 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण निकाय से हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण
निकाय द्वारा। समीकरण 2 से हम लोग जो 3/5 है इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हम लोग का 3x माइनस 24/5 y इक्वल टू -3/5। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको दे देंगे तीसरा समीकरण। अब समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 5 × 3x माइनस 5 × 24/5 y इक्वल टू 5 × -3/5। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग 5 × 3x करेंगे तो 15x, यहाँ से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, -24y इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, -3। इसको दे देंगे हम लोग चौथा समीकरण। अब यहाँ से हम लोग जो समीकरण 1 है हम लोग का 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 और समीकरण 4 है 15x माइनस 24y इक्वल टू 3। इन दोनों समीकरण से हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। अगर जो हम लोग का समीकरण 1 में है यहाँ पे 5 क्या है, a1 का मान है, -8 b1 का मान है और -1 c1 का मान है। तो इसको लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 4 से। समीकरण 1 से हम लोग को a1 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 5, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -8 और c1 इक्वल टू -1। और समीकरण 4 से हम लोग ये a2 का मान है, ये b2 का मान है और ये c2 का मान है तो लिखेंगे a2 इक्वल टू 15, b2 इक्वल टू -24 और c2 इक्वल टू -3। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करेंगे। तो a1/a2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 5/15, b1/b2 करेंगे तो -8/-24 और c1/c2 करेंगे तो -1/। यहाँ से हम लोग को a1/a2 का मान कितना प्राप्त होगा 1/3, क्योंकि यहाँ से देखेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब यहाँ से b1/b2 का मान कितना प्राप्त होगा हम लोग को 1/3, क्योंकि यहाँ से फिर से वही 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब यहाँ से c1/c2 इक्वल टू 1/3 प्राप्त होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम लोग का a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों का मान 1/3 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू 1/3।
तो जो हम लोग का समीकरण है उस समीकरण निकाय का अनंतः अनेक हल प्राप्त होगा। इसी में देखेंगे हम लोग 5वां नंबर का क्वेश्चन 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको देंगे पहला समीकरण। 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको देंगे दूसरा समीकरण। अब हम लोग समीकरण 1 में जो 1 है इस 1 को इस साइड पक्षांतर करेंगे और समीकरण 2 में जो 5 है इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से कितना हो जाएगा हम लोग का 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। इसको देंगे तीसरा समीकरण और लिखेंगे समीकरण 2 से इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस 8/3y इक्वल टू -5। इसको देंगे। अब यहाँ से आगे देखेंगे हम लोग 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। अब देखेंगे 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3 बार में। तो 3 इंटू 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 बार में। तो 1 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया 8 और y का y इक्वल टू -5। अब यहाँ से इस 3 को इस साइड पक्षांतर करेंगे, इधर भाग में है इस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आगे होगा 6x माइनस 8y इक्वल टू -5 इंटू 3। तो यहाँ से कितना होगा 6x माइनस 8y इक्वल टू -15। इसको देंगे 5वां समीकरण। अब जो समीकरण 3 और 5 है इन दोनों समीकरण से a1, a2, b1, b2, c1 और c2 का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 व 5 से। समीकरण 3 क्या है हम लोग का 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। तो यहाँ से a1 का मान क्या हो जाएगा 3, b1 का मान -4 और c1 का मान 1। तो लिखेंगे यहाँ पे a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 1। और a2, b2, c2 का मान कहाँ से प्राप्त होगा समीकरण 5 से। तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, b2 इक्वल टू -8, c2 इक्वल टू -15। ये 1 होगा ना यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 3/6, b1 बाई b2 करेंगे तो -4 बाई -8, c1 बाई c2 करेंगे तो -1 बाई। यहाँ से a1 बाई a2 का मान कितना प्राप्त होगा हम लोग को a1 बाई a2 इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इक्वल टू 1/2, c1 बाई c2 इक्वल टू -1/15। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि हम लोग का a1 बाई a2, b1 बाई b2 का मान बराबर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का मान बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो जो समीकरण है हम लोग का उस समीकरण का कोई भी हल प्राप्त। इसी में हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको देंगे पहला समीकरण। 2x प्लस 4y इक्वल टू 16। इसको देंगे दूसरा समीकरण। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से a1, b1, c1 और a2, b2, c2 का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से a1, b1 और c1 का मान कौन कौन सा हो जाएगा
1, 2 और 8। तो लिखेंगे A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 2 और C1 इक्वल टू, और A2 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा यहाँ से हम लोग का 2, B2 इक्वल टू 4 और C2 इक्वल टू 16। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A1 बाई A2 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 1/2। उसके बाद क्या करेंगे, B1 बाई B2 कितना प्राप्त होगा 2/4। उसके बाद करेंगे C1 बाई C2 इक्वल टू 8/16। अब यहाँ से B1 बाई B2 करेंगे तो ये भी कितना हो गया 1/2। C1 बाई C2 करेंगे तो ये भी कितना हो गया 1/2। तो देखते हैं हम लोग कि हम लोग का A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों का मान 1/2 है। तो जो हम लोग का समीकरण निकाय है उसका अनंतः अनेक हल होगा। तो लिखेंगे A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 इक्वल टू 1/2। ये आंसर है इसका।